Hey everyone, welcome to Science with Gen Z. Here I am starting up with the first chapter of organic chemistry, that is haloalkanes and haloarenes. So in this playlist, we are going to cover all the type of questions that are being asked from this chapter. This is the first lecture. In this, we are going to do conversion questions of this chapter. So it's very important. Watch the video till the end and let's get started. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें करना है दैट इज वी हैव टू कन्वर्ट 1 ब्यूटेनॉल टू 1 आयोडोब्यूटेन। अब पहले मैं तुमको थोड़ी ट्रिक बताती हूँ कि जो भी कन्वर्जन के क्वेश्चन होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है कि जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया गया है क्वेश्चन में उसके स्ट्रक्चर्स हमें पहले ही बना लेने हैं। बीच में जो भी स्टेप्स आएंगे कि हमें क्या एड ऑन करना है, क्या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो चीज़ हम बाद में मेमोराइज करेंगे, बाद में रिकॉग्नाइज करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑफ द रिएक्टेंट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। तो पहले ये करते हैं। तो लेट्स मेक द स्ट्रक्चर 1 ब्यूटेनॉल, तो CH3 CH2 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 एंड OH। तो ये हमारा 1 ब्यूटेनॉल होगा। अब 1 आयोडोब्यूटेन बनाते हैं, CH3 CH2 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 एंड I। अब इसको देखकर मैं बीच के स्टेप्स को रिकॉग्नाइज करूँगी। मुझे दिख रहा है कि चेंज कहाँ पर है, सिर्फ OH की जगह पर I लग गया है, बाकी जो 4 कार्बन की चेन है वो एज इट इज़ है। तो कुछ ऐसा आप लोग सोचो जिससे OH रिप्लेस हो जाए I से। क्या हो सकता है? हमारे पास एक सिंपल कैटलिस्ट होते हैं दैट इज़ हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पर मुझे I चाहिए, तो अगर मैं सिंपली इसके अंदर HI ऐड कर दूँ तो क्या होगा? देखो HI होता है H प्लस एंड I माइनस, तो सिंपली ये जो I माइनस है ये OH की जगह पे चला जाएगा एंड OH बाहर निकल जाएगा अलॉन्ग विथ H, है ना। तो यहाँ पर CH3 CH2 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 I यानी कि 1 आयोडोब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा, प्लस साथ में हाइड्रोजन एंड जो OH निकला था वो मिलकर पानी बना देंगे। सो आई कैन से कि मुझे जो रिएक्शन यहाँ पे करनी थी वो अकम्प्लिश्ड हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन। अगेन हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले हम बना लेंगे स्ट्रक्चर। सो CH3 CH2 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 एंड Cl से हमें बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। सो दैट इज CH3 CH2 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 I। अगेन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सिंपली Cl की जगह पर I आ गया है, बाकी की जो 4 कार्बन की चेन है वो एग्जैक्टली सेम है। तो अब तुम लोग याद करो कि जब हमारे पास एक हैलोजन ऑलरेडी होता था और हमें उसको रिप्लेस करवाना है आयोडीन से, तो हमेशा आयोडीन की एक ही रिएक्शन होती थी। कौन सी रिएक्शन होती थी वो? अगर तुमने मेरे नेम रिएक्शन का लेक्चर देखा है देन यू मस्ट बी नोइंग दिस कि रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो उसके अंदर हम कैटलिस्ट क्या लेते हैं? हम लेते हैं सोडियम आयोडाइड NaI, जो कि टूटता है Na प्लस एंड I माइनस में। तो होता क्या है कि ये जो I माइनस है ये Cl माइनस को रिप्लेस कर देता है और Cl Na के साथ जाकर बनाता है NaCl। तो ये हमारी रिएक्शन अकम्प्लिश्ड हो गई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ब्यूट 1 ईन से बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। तो सोचो ज़रा ये रिएक्शन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूट 1 ईन होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये ब्यूट 1 ईन हो गया। 1 आयोडोब्यूटेन हमें पता है इट इज़ CH3 CH2 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 अलॉन्ग विथ I, ठीक है। अब मुझे ये कन्वर्जन करना है। पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि डबल बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसमें तो सिंगल बॉन्ड ही है। साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर मुझे आयोडीन ऐड करना है। अब तो हम समझ जाएंगे ये चीज़ के रिएक्शन भी 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में हम इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और हमें आयोडीन ऐड करना है। अब सीधा हम आयोडीन ऐड नहीं कर सकते। आयोडीन की हमारे पास सिर्फ एक रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें या तो हमारे पास क्लोरीन होता है या तो ब्रोमीन होता है, जिसको हम आयोडीन के साथ रिप्लेस करते हैं। तो हमें कुछ भी करके इसके अंदर ब्रोमीन या तो क्लोरीन ऐड करवाना पड़ेगा, साथ साथ में डबल बॉन्ड भी ब्रेक करना है। अब इसकी मेथड हमारे पास एक रूल होता है हमारे पास, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉव रूल। हम उसमें करते क्या है कि हम कोई हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं अलॉन्ग विथ पेरोक्साइड, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। किस तरीके से होता है, लेट मी शो यू। तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं HBr अलॉन्ग विथ पेरोक्साइड। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा, अब यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल हम फॉलो करवा रहे हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉव में क्या होता है कि जिस पोजीशन पर ज़्यादा कार्बन है वहाँ पर हमारा हैलाइड लग जाता है, एंड जिस पोजीशन पर कम नंबर ऑफ कार्बन है वहाँ पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो ये इस तरीके से CH2 एंड यहाँ पर Br लग जाएगा। अब तो सिंपल है, मुझे सिंपली Br की जगह पर I ऐड करवाना है। Br की जगह पर I ऐड करवाना है। कैसे करेंगे? सिंपल अपना फिंकलस्टीन NaI ऐड कर देंगे, जो हमने लास्ट रिएक्शन में भी किया। साथ में बनेगा क्या, क्योंकि यहाँ से ये Na निकल जाएगा एंड Br, सो दे विल फॉर्म NaBr, ठीक है। सो आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बनाना है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। अच्छा, तो पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं। प्रोपीन होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। 1 नाइट्रोप्रोपेन इज सिंपली CH3CH2CH2 अलॉन्ग विथ NO2। नाइट्रो क्या होता है, NO2 होता है, ठीक है। फिर से मुझे वही चीज़ दिख रही है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो डबल को सिंगल में करना है। साथ साथ में मुझे यहाँ पर NO2 इंट्रोड्यूस करवाना है। देखो हम डायरेक्टली NO2 तो नहीं करवा सकते, फिर से इसके अंदर हमें कोई और हेलोजन चाहिए जिसको हम NO2 के साथ रिप्लेस करवाएंगे। तो क्या हम सेम चीज़ कर सकते हैं जो हमने पिछले रिएक्शन में किया, एंटी मार्कोनिकॉफ? तो चलो सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। तो पिछली बार हमने HBr डाला था, चलो इस बार HCl डाल देते हैं। तो HCl अलॉन्ग विथ पेरोक्साइड, फिर से एंटी मार्कोनिकॉफ होगा CH3CH। यहाँ पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो इधर CH2, यहाँ पर CH2 एंड Cl यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब मुझे Cl से NO2 में कन्वर्जन चाहिए। कैटलिस्ट में कुछ ऐसा लूँगी जिसके अंदर NO2 प्रेजेंट हो, जैसे कि AgNO2। तो क्या होगा, Cl की जगह पर AgNO2 लग जाएगा और Cl Ag के साथ बना लेगा AgCl। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इथेनॉल को इथाइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो चलो, इथेनॉल होता है CH3CH2 एंड OH। इथाइल फ्लोराइड क्या होता है, सिंपली CH3CH2 और F। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि OH की जगह पे मुझे F लाना है। तो हम F कैसे लाएंगे? फ्लोरीन की हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन होती है, दैट इज स्वाट्स रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि हम या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन को रिप्लेस करते हैं फ्लोरीन के साथ। इसके लिए क्लोरीन या तो ब्रोमीन का कंपाउंड में होना ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि OH को हम कन्वर्ट कर दे इनटू क्लोरीन और ब्रोमीन। अच्छा, तो बेटर ये होगा कि हम इसको सिंपली क्लोरीन में कर देते हैं बाय एडिंग SOCl2 दैट इज थायोनाइल क्लोराइड। इस प्रोसेस का नाम है डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है। होगा क्या कि CH3CH2 OH की जगह पर Cl लग जाएगा। अब इस Cl को मैं इजीली F में कन्वर्ट कर सकती हूँ बाय द स्वाट्स रिएक्शन। उसमें हम क्या करते हैं, कोई मेटालिक फ्लोराइड ऐड करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी AgF, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड। तो वो हमने ऐड कर दिया, Cl की जगह पर F आ गया, अलॉन्ग विथ दैट बन जाएगा AgCl, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि नेम रिएक्शन कौन सी है। जो ये वाला स्टेप है, दिस इज द डार्जन्स प्रोसेस, एंड जो ये वाला है, दिस इज स्वाट्स रिएक्शन, ठीक है। ये वाला जो हमने किया था, दिस वाज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये वाला तो सिंपली एंटी मार्कोनिकॉफ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ब्रोमोमीथेन से बनाना है प्रोपेनॉन। तो ब्रोमोमीथेन होता है CH3Br, प्रोपेनॉन इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। तो हमें ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन यानी कि कीटोन बनाना है। अच्छा, एक मेजर चीज़ जो मुझे दिख रही है कि इसके अंदर सिर्फ एक कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन आ गए, मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर 2 कार्बन ऐड करने पड़ेंगे। तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि जब भी आपको 2 कार्बन ऐड करने हैं, आप हमेशा उसके अंदर इथाइन का मॉलिक्यूल ऐड कर दो। इथाइन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इससे होगा क्या, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पर इथाइन का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। अब मुझे Br हटाकर ये मॉलिक्यूल इसके अंदर लगाना है, तो आई कैन यूज़ अ कैटलिस्ट दैट इज NaNH2। ये होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बना देगा, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है डबल बॉन्ड के अंदर। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पर एक कार्बन है, इधर CH3 है, इतनी चीज़ मेरी प्रोडक्ट के साथ मैच हो रही है। लेकिन यहाँ पर CH है, इधर एक और हाइड्रोजन है, साथ साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, तो O और H मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो जाना चाहिए। तो अगर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया तो ये बन जाएगा CH3C। अब वो पानी कैसा होता है, H प्लस एंड OH माइनस के अंदर ये ब्रेक कर जाएगा। तो जब ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारा कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास जाता है, अलोंग मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। तो यहाँ पर ये हो जाना चाहिए OH, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड में यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर ही ऐड होगा। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इतना सा है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है, मुझे डबल बॉन्ड इधर चाहिए, H इधर है और मुझे H इधर चाहिए फॉर दिस। तो मैं क्या करवा सकती हूँ, सिंपल है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है उसको मैं इस कार्बन को दे दूँगी तो डबल बॉन्ड चला जाएगा एंड यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इस स्टेप का नेम प्रोटॉन ट्रांसफ़र। सिंपली जो हाइड्रोजन है उसका मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया तो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड आ गई और वो हाइड्रोजन चला गया इस CH3 के पास, इस CH2 के पास बना देगा CH3, ताकि जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए इनटू अ सिंगल बॉन्ड और हमें जो प्रोपेनॉन चाहिए वो सक्सेसफुली बन जाए। चलो अब बनाना है ईथेन से ब्रोमो ईथीन। तो ईथेन होता है CH3, ठीक है। ब्रोमो ईथीन होगा CH2 डबल बॉन्ड में आ जाना चाहिए CH अलॉन्ग विथ Br, ठीक है। तो ये है ब्रोमो ईथीन। अच्छा, तो क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है, एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और साथ साथ में ब्रोमीन ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम ब्रोमीन ऐड करवा देते हैं, फिर हम
डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा सकता है। अब देखो, यू विल बी लाइक कि मैम आपको इतना जल्दी चीज़ें कैसे स्ट्राइक हो रही है, वो इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस करके बैठ चुकी हूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, खुद से सोचोगे। अब देखो, मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, बट व्हाट यू कैन डू इज़ कि पॉज करो एंड खुद से उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, सोचो। अगर नहीं समझ आता है देन यू कैन कैरी ऑन विद द वीडियो। तो चलो, जैसे मैंने कहा कि हम इसके अंदर ब्रोमीन ऐड कर देते हैं, तो लेट्स सिंपली ऐड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो ये CH3 है उसकी जगह पर Br लग जाएगा। CH3 CH2 Br का फॉर्मेशन हो गया। अब मुझे यहाँ पे इथीन मॉलिक्यूल चाहिए। यू नो कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता है कि यहाँ से Br निकल जाता है और ये जो अल्फा कार्बन है उसके पास से एक अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है। अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए हम ऐड क्या करते हैं कैटलिस्ट, अल्कोहलिक KOH अलॉन्ग विथ हीट, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सही है, ठीक है। तो ये हमारा इथीन वाला पार्ट तो बन गया, लेकिन मुझे यहाँ पर Br चाहिए इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर Br ऐड नहीं करवा सकती बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो मैं क्या करूँ कि मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करूंगी, Br ऐड करूंगी और फिर से इसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाऊंगी। देखो ध्यान से, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, लेट्स ऐड Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये करने से क्या होगा कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों जगह पर Br मुझे दिख जाएगा। अब मुझे तो एक ही Br चाहिए अलॉन्ग विथ डबल बॉन्ड, तो मैं क्या करूंगी, फिर से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा देती हूँ। यहाँ से Br निकल गया और इधर से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो बीच में डबल बॉन्ड बनना है ना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैंने अल्कोहलिक KOH डाल दिया अलॉन्ग विथ हीट, तो ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। तो बेसिकली इस पूरे रिएक्शन में हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो हमने Br को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब देखो, Br को लाइट के प्रेजेंस में ऐड करने से क्या हुआ, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ Br से, ठीक है। फिर हमने अल्कोहलिक KOH डाला, बीटा एलिमिनेशन करवाया, बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाया, Br चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, डबल बॉन्ड बन गया। फिर से हमने Br2 ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखो, यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में क्या था, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर Br आया था। CCl4 के प्रेजेंस में Br ऐड करने से दोनों जगह पर Br लग गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। फिर हमने फिर से अल्कोहलिक KOH डाला, हीट किया, बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हुआ और ये प्रोडक्ट जो हमें बनाना था ब्रोमो इथीन, वो बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टोलुइन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो टोलुइन क्या होता है, सिंपली बेंजीन के ऊपर एक CH3। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, देखो बेंजाइल टर्म का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग से बाहर वाला कार्बन, ठीक है, और उसके ऊपर लगा है अल्कोहलिक ग्रुप, तो यहाँ पर कहीं OH होगा, है ना। तो साथ साथ में इसके पास होना चाहिए H2 फॉर द बैलेंस। तो ये हमारे स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। तो मुझे सिंपली यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और OH लगाना। सीधा हम OH तो नहीं लगा सकते, हमारे पास कोई हैलोजन होना चाहिए, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, जिसको हम OH के साथ रिप्लेस करते हैं। इतनी बात तो हमें पता है। तो कैसे हम करेंगे, देखो पिछले केस में भी हमने वही किया कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमें एक हैलोजन चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जो हमारा हैलोजन है, जैसे कि Cl है या ब्रोमीन है, उसको हम लाइट के प्रेजेंस में ऐड कर देते हैं। तो जो एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है विद द हैलोजन, तो CH2 Cl आ गया ऊपर। अब सिंपली Cl की जगह पर मुझे OH चाहिए, कोई ऐसा कैटलिस्ट जिसके अंदर OH प्रेजेंट हो, कोई ऐसा बेस, तो हम ले सकते हैं KOH। अब जब मुझे रिप्लेसमेंट करवानी है तब मैं एक्वियस लेती हूँ, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाना है तब मैं कॉन्सेंट्रेटेड लेती हूँ, अल्कोहलिक यानी। तो क्या होगा कि ये जो OH है ये यहाँ चला जाएगा एंड Cl K के साथ निकल जाएगा, बनाएगा KCl, और ये हमारी रिएक्शन अकम्प्लिश्ड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रोपीन से बनाना है प्रोपाइन, ओके। तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड प्रोपाइन होता है CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड CH होना चाहिए, हाँ। सो दिस इज प्रोपीन एंड प्रोपाइन। अब मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि डबल बॉन्ड से मुझे सिंपली यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। कैसे करेंगे, पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा देते हैं और इन दोनों कार्बन के ऊपर हेलोजन लेकर आते हैं। कैसे करेंगे, CCl4 के प्रेजेंस में हम ऐड कर देते हैं, चलो Br2, तो क्या हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br। अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे जो है यहाँ पर एक सिंगल कार्बन चाहिए, यहाँ पर CH है, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाना है। तो यहाँ से मैं Br एंड इधर से हाइड्रोजन एलिमिनेट करवा दूँ, यानी कि अगर बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा दूँ बाय एडिंग अल्कोहलिक KOH एंड हीट, तो क्या होगा, ये CH3 है C, यहाँ पर ये Br बच जाएगा, इधर डबल बॉन्ड क्योंकि हाइड्रोजन चला गया, CH2 एज इट इज एंड ऊपर से Br निकल गया। अच्छा, अब इन दोनों कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर Br नहीं है और इधर CH2 की जगह पर CH है, मतलब यहाँ से H निकला, यहाँ से Br निकला, फिर से बीटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किया हुआ है। तो हम वही करेंगे, विल ऐड अल्कोहलिक KOH अगेन अलॉन्ग विथ हीट, तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाए।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है, तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोपीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे हमें प्रोपेनॉल बनाना है, यानी कि CH3 CH2 CH2 एंड OH। अच्छा, तो दिख रहा है हमें कि डबल बॉन्ड की जगह पर यहाँ सिंगल बॉन्ड है एंड एक OH भी हमें ऐड करना है। अच्छा, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके मुझे यहाँ पर OH लाना है। OH को हम डायरेक्टली तो ला नहीं सकते, हमें या तो Cl या तो Br कुछ तो चाहिए, और वो भी मुझे इस पोजीशन पे चाहिए होगा हेलोजन, ताकि मैं उसको OH के साथ रिप्लेस करूँ तो OH इधर ही लगे, है ना। तो सिंपल है, इसके अंदर हम एंटी मार्कोनिकॉव लगाएंगे। क्यों एंटी मार्कोनिकॉव? क्योंकि अगर मुझे कोई हेलोजन इस पोजीशन पे चाहिए, यानी कि नेगेटिव पार्ट मुझे ज़्यादा हाइड्रोजन वाली पोजीशन पे चाहिए, तो ये तो एंटी मार्कोनिकॉव में ही होता है। तो हम यहाँ पर HBr एंड पेरोक्साइड ऐड कर देते हैं, तो होगा क्या, ये बन जाएगा CH3 CH2 एंड यहाँ पर लग जाएगा Br। अब Br की जगह पर मुझे OH चाहिए, तो सिंपली मैं कोई भी एक्वियस बेस जैसे कि KOH ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो OH है ये वाला यहाँ पर लग जाएगा एंड KBr साथ में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें बेंजीन से बनाना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो ये रहा हमारा बेंजीन एंड 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अगर मैंने यहाँ पे नाइट्रो ले लिया है तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे ये होगा Br। अच्छा, तो सिंपली 2 स्टेप की रिएक्शन होगी, एक बार मैं NO2 ऐड करूँगी एंड एक बार Br ऐड करूँगी। अब सवाल ये आता है कि पहले हम क्या ऐड करें, पहले NO2 ऐड करें या पहले Br ऐड करें। तो हमेशा हम हेलोजन वाला ग्रुप पहले ऐड करते हैं और उसके बाद नाइट्रो जैसे ग्रुप्स को ऐड करते हैं, ये रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर Br ऐड करना चाहेंगे। Br कैसे ऐड करेंगे, हमें सिर्फ एक ही पोजीशन पे चाहिए और मेरे पास यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो हम लोग यहाँ पर Br2/FeBr3 डार्क के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो जो ब्रोमीन है वो पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। अब मुझे सिर्फ NO2 ऐड करना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। NO2 के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेंगे। HNO3 कैसे ब्रेक होता है, H+ एंड NO2- में, तो NO2 यहाँ पर लग जाएगा। अब इसको ब्रेक हम कैसे करेंगे, कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो इसको ब्रेक करेगा, तो हम साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी डाल देंगे, जो क्या करता है, जो H+ ले लेता है, जिसकी वजह से NO2- बच जाता है, जो कि यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब हमें बेंजाइल अल्कोहल से 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। अब इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना आना चाहिए। बेंजाइल का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग के बाहर का कोई कार्बन, तो यहाँ पे C एंड अल्कोहल है, मतलब यहाँ पर OH ग्रुप अटैच है, वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर H2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है फिनाइल, तो मैंने बेंजीन रिंग बना दी। अब एक इथेनोइक एसिड का कंपाउंड है। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो इसकी अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये होगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2। सेकेंड कार्बन फिनाइल से अटैच है, मतलब ये वाला यहाँ पर लगा होगा इस तरीके से, CH एंड COOH, वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो इधर ये आएगा 2, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी। अब सिंपल है, कन्वर्जन करनी है। देखो, अल्कोहल से हेलोजन में तो हम सिंपली जंप कर सकते हैं, वो हमें पता है, तो पहले उतना करते हैं। हम सिंपली इसके अंदर SOCl2 डाल देते हैं, डार्जन्स प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर ये CH2Cl बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे हेलोजन से एसिड बनाना है। अब ये वाली रिएक्शन जो है ये एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन अभी ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर है क्योंकि ये हेलोअरीन की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो, हेलोजन को अगर मुझे एसिड में कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं कर सकती, मुझे बीच में साइनाइड यानी कि CN ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो Cl की जगह पे मुझे CN लाना है। कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिसके अंदर CN प्रेजेंट हो, जैसे कि KCN। क्या होगा कि ये जो CN है ये Cl की जगह पर लग जाएगा और KCl मिलकर KCl बनाकर निकल जाएंगे। देखो, ये हो जाएगा ऐसे, ये बन गया CH2 एंड CN प्लस KCl होता है, लेकिन हमें उससे अभी फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे CN से सिंपली COOH चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में अच्छे से आएगा। साइनाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, सिंपली हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, ओके। तो अब हमें इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। तो इथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेन नाइट्राइल यानी कि CH3CH2C और यहाँ पर ही N, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल। अब कन्वर्जन करनी है। देखो, अगर तुम ध्यान से इस रिएक्शन के इतने स्टेप देखो तो हमने वही किया है कि अल्कोहल को हमने हेलोजन ऐड कर दिया और फिर साइनाइड में कन्वर्ट कर दिया। सेम हमें यहाँ पर अल्कोहल से साइनाइड में जाना है, तो एग्जैक्ट सेम चीज़ हम करेंगे, एग्जैक्ट सेम चीज़। पहले मैंने डाल दिया अंदर SOCl2, डार्जन्स प्रोसेस,
CH3 CH2Cl बन गया। फिर Cl से Cn में जाना है तो कुछ ऐसा ऐड करो जिसके अंदर Cn आए, जैसे कि KCN। तो सिंपली Cl और Cn आपस में इंटरचेंज हो गए और रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब एनिलीन से बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, ठीक है। इससे हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन, ओके, ठीक है। करेंगे क्या? तो अगर तुमने नेम रिएक्शन वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर हमने एक पढ़ा था सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें बीच में हमने डायएजोटाइजेशन प्रोसेस से डायएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो हम वही यहाँ पर डायएजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। और फिर अगर तुम्हें वो प्रोसेस याद हो आगे, हमने उसके अंदर Cu2X2 डाला था, जो भी हमें हेलोजन यहाँ पे चाहिए उसका कंपाउंड Cu2X2 के फॉर्म में, जिससे यहाँ पर Cl आ जाए। तो बेसिकली ये रिएक्शन पूरी की पूरी सैंडमेयर रिएक्शन ही है, नेम रिएक्शन है, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं। इसका हमें करना है डायएजोटाइजेशन। क्या क्या डालते हैं? हम डालते हैं NaNO2, साथ साथ में जो भी यहाँ पर मतलब हेलोजन है, जैसे यहाँ पर Cl है तो हम HCl डाल देंगे। अगर यहाँ पर Br होता तो हम HBr डाल रहे होते। टेम्परेचर फिक्स होता है 273 से 278 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाइजोनियम सॉल्ट यानी कि N2+ एंड Cl- बन जाएगा। और फिर हमें Cu2X2 डालना है, यानी कि Cu2Cl2 डालेंगे यहाँ पर, और ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन का नेम है सैंडमेयर रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। चलो, तो ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया है, फिर भी मैं तुम लोग को स्ट्रक्चर बना के दे देती हूँ। आगे का तुम लोग खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना, ठीक है। इथाइल क्लोराइड यानी कि CH3 CH2Cl एंड प्रोपेनोइक एसिड होता है CH3 CH2COOH। नाउ सेम टू सेम हमने कर ली है, तो ये होने वाला है तुम लोगों का होमवर्क। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, तो फटाफट से लिख लो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट का टाइम। चलो लिख दिया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्यूट 1इन को कन्वर्ट करना है N ब्यूटाइल आयोडाइड में। तो ब्यूट 1इन होता है CH3 CH2CH एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। N ब्यूटाइल आयोडाइड की अगर बात करें, N का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन हम 1 कंसिडर करते हैं, एकदम एंड में या एकदम स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं। चेन की स्ट्रेट चेन है मतलब ये। तो CH3 CH2 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 एंड आयोडाइड है तो यहाँ पर I। अच्छा, ये रिएक्शन करनी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसा भी हम कर चुके हैं। सो सिंपली क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यहाँ पर एक हेलोजन हमें ऐड करना पड़ेगा, या तो Cl या तो Br, फिर उसको I यानी कि I में कन्वर्ट करना है। तो आयोडीन की रिएक्शन कौन सी होती है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर ब्रेक करके मुझे हेलोजन इस पोजीशन पे चाहिए, तभी यहाँ पर I आएगा। अब हेलोजन हमें चाहिए ऑन द पोजीशन जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। देखो इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। तो हमें पेरोक्साइड भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तुम ऐसे जज करोगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ करवाना है या मार्कोनिकॉफ करवाना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया एंटी करवाना है, तो HCl डाल दो या HBr डाल दो, ठीक है, साथ साथ में पेरोक्साइड। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH2 एंड ये Cl, ठीक है। अब तो सिंपल ही है। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या डालते हैं हम? सोडियम आयोडाइड NaI, और फिर I और Cl आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस NaCl भी बन जाएगा, है ना। इधर से ये Na और इधर से ये Cl, I इधर लग जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्लोरोप्रोपेन से हमें बनाना है 1 प्रोपेनॉल। तो 2 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर देखें अपन, तो प्रोपेन CH3 CH2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Cl होगा तो ये CH एंड यहाँ पे CH3, ठीक है। एंड 1 प्रोपेनॉल तो सिंपल ही है, CH3 CH2 CH2 एंड OH, ठीक है। अब ये कन्वर्जन हमें करना है। देखो बहुत सिंपल है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये एक स्ट्रेट चेन है, यानी कि पहले तो मुझे यहाँ से Cl को एलिमिनेट करना है और सिंपली यहाँ पे OH लाना है। Cl को एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली बीटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाना पड़ेगा। तो बीटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे अलॉन्ग विथ हीट। तो Cl एलिमिनेट हो जाएगा एंड यहाँ से हाइड्रोजन भी, तो बनेगा कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे HBr अलॉन्ग विथ पेरोक्साइड। हमारी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन फॉलो होगी, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यहाँ पर हमारा नेगेटिव Br लग जाएगा। सो CH3 CH2 CH2 अलॉन्ग विथ Br यहाँ पर, और फिर हमें सिंपली Br को रिप्लेस करना है विथ OH। तो कोई ऐसा कैटलिस्ट जिसके अंदर OH हो, सो वी कैन ऐड एक्वियस KOH एंड रिएक्शन इज अकम्प्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफोम बनाना है। अब आइसोप्रोपाइल वर्ड का मतलब क्या है कि सेकेंडरी, तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, दैट टू प्रोपेन वाला फॉर्म, यानी कि 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए। तो CH3
C एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पर OH, तो वैलेंसी सेटिस्फाई, इधर H। इससे हमें बनाना है आयोडोफोम यानी कि CHI3। अब कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो ये रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट है। इसके अंदर हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन, सो वी आर गोइंग टू ऐड NaOH अलॉन्ग विथ I2। तो होगा क्या, कि कंपाउंड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर हमारा I ऐड हो जाएगा, बनाएगा CH3I, एंड जो NaOH है वो यहाँ पर चलाएगा। हाइड्रोजन विल बी रिमूव। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, ऑक्सीजन वाला पार्ट ऐड होता है, तो दोनों हाइड्रोजन निकल गए एंड ONA यहाँ पर लग जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा CH3COONA प्लस आयोडोफोम यानी कि CHI3। तो रिएक्शन यहाँ पर हुई है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन में टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनाना है तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी का मतलब है कि 3 डिग्री होना चाहिए, ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन की चेन, और ब्रोमाइड करना है तो टर्शियरी 3 डिग्री, यानी कि इस कार्बन से ही सारी चीज़ें अटैच होनी चाहिए। इधर CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 एंड इधर लगा देंगे Br। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। अब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर से ब्यूटाइल है यानी कि 4 कार्बन की चेन, CH3, इधर भी C, यहाँ पर भी C। आइसो, तो जो Br है वो यहाँ पर लगेगा CH3 CH एंड ये हो जाएगा CH2। सो दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, तो ये वाला कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, यहाँ से हमें Br हटाना है एंड Br की पोजीशन यहाँ पर है, तो हम सिंपली इसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा देंगे बाय एडिंग अल्कोहलिक KOH अलॉन्ग विथ हीट। तो यहाँ से अगर Br निकलता है, लेट्स टेक के यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो कंपाउंड बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर Br ऐड करवाना है एंड इधर हाइड्रोजन ऐड करवाना है। हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो Br यहाँ पर आएगा एंड हाइड्रोजन इधर ऐड होगा। ठीक है, तो हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही करेंगे HBr पेरोक्साइड, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होकर हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब हमें क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरानाइट्रोफिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर इज जस्ट बेंजीन के ऊपर क्लोरीन एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, तो ये है फिनॉल। पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर नाइट्रो है, तो फिनॉल यहाँ पर हेड पर आ जाएगा OH ग्रुप। अच्छा, अब ये वाली कन्वर्जन हमें करनी है, तो सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, NO2 ऐड करेंगे एंड बाद में Cl को हम OH में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो NO2 हम कैसे ऐड करेंगे, कुछ ऐसा जिसके अंदर NO2 मिल जाए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड उसको ब्रेक करने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे, तो सिंपली इसकी पैरा पोजीशन पर NO2 लग जाएगा। अब हमें Cl को OH में कन्वर्ट करना है, तो हम एक कॉन्सेंट्रेटेड बेस ऐड करेंगे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH, और ये रिएक्शन हो जाएगी, Cl की जगह पर OH आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एनिलीन से हमें बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल दिख रहा है यानी कि पहले तो बेंजीन की रिंग बना लेते हैं। अब साइनाइड होता है CN, लेकिन आइसोसाइनाइड होता है NC, तो यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड C। अब ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, देखो NH2 से N ट्रिपल बॉन्ड C में जाना है। NH2 से एक इंटरमीडिएट स्टेप हमें पता है, जब हम डायजोटाइजेशन करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, जिसके अंदर मुझे N2Cl देखने को मिलता है। तो अगर मैं N2Cl को NC में कन्वर्ट कर दूँ तो वो चीज़ पॉसिबल है। तो हम पहले इसका डाइएजोटाइजेशन करवाते हैं, एडिंग NaNO2 अलॉन्ग विथ HCl 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर। तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज N2 प्लस Cl माइनस। अब हम क्या करेंगे, देखो कुछ ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर से आइसोसाइनाइड ग्रुप मिल जाए, लेट्स ऐड AgCN। अब AgCN है तो AgCN हमें NC भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट सेम है, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और इसी के साथ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स चैप्टर की सारी कन्वर्जन क्वेश्चंस होती है खत्म। स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द नेक्स्ट लेक्चर्स। बाय।